बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, करना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स जिससे कि मतलब सभी को एक्सपोजर मिलता है ना, अलग अलग चीज़ों का, इवेंट्स का। एक अपनी तरफ की विचारधारा और दक्षिण पंथ की विचारधारा जिसको हमेशा दरकिनार किया गया बड़े मंचों पर, चाहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे जश्न रेख्ता हो, चाहे दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल हो, मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों का, इतिहासकारों का और साहित्यकारों का वहाँ पर जमावड़ा होता है और इस विचार को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। तो मुझे लगता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म की और ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी एक दक्षिण पंथ की विचारधारा को भी, क्योंकि कोई विचारधारा तभी लोगों तक जाएगी जब उसे एक मंच मिलेगा। तो इस मंच की जरूरत थी और ये पूरा हुआ, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसे आयोजन लगातार करते रहे, आगामी सालों में भी, आगामी वर्षों में भी ऐसे करते रहे कंटिन्यू। और हमारा भारतवर्ष आज, जैसे कि आप नए साल में भी आपने भी देखा होगा, बहुत सारे चेंजेज आए हैं। मीन्स पहले युवा लोग, जब हम अपनी युवा में थे तो हम नए साल मनाने के लिए पहाड़ों पे या बीच में जाते थे, बिल्कुल। लेकिन अभी मैंने जब परिवर्तन देखा है, लोग अयोध्या में इतनी भीड़, उधर आपका मथुरा में इतनी भीड़, उधर हरिद्वार में इतनी भीड़ कि मतलब लोग मंदिरों की तरफ अपनी आस्था के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। हर तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, या फिर किसी अलग अलग राज्यों, जैसे आप पेंट देख पा रहे हैं पीछे, तो कई चीज़ें हैं। कला, कल पेंटिंग हो रही थी, लाइव पेंटिंग वगैरह हो रही थी, बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने की सुविधा है, अलग अलग नृत्य हो रहे हैं, कभी युवा कभी आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो आप निश्चित कह सकते हैं कि ये एक सरकार की अच्छी पहल है। भारतीय विचारधारा के, सनातन विचारधारा के बारे में डिस्कशन हो रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मैं बोलूँ मैसेज है देश के लिए। और शायद इस तरीके के कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश भर की तमाम राजधानियों, तमाम शहरों में कराने चाहिए, ताकि जिस तरीके से हमारे युवा जो भ्रामक इन्फॉर्मेशन या जानकारी मैं बोलूँ लेफ्टिस्टों के द्वारा भ्रमित किया जाता था, ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स उनको एक क्लैरिटी देने का काम करेंगे।